अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम इस वीडियो में एक पाइथन के कैंटल मॉड्यूल की हेल्प से एक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच सकें। तो अब हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं calculator.py के नाम से। तो यहाँ पर हम कैंडल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम कैंडल इंपोर्ट आर। अब यहाँ पर ये रूट बनाएंगे। रूट इक्वल है टी के, एक क्लास है, उसमें हम रूट डॉट मेन लूप फंक्शन में डिफाइन करेंगे। अब हम इसका हमारे जो अब रूट इसका अब हम टाइटल देंगे रूट डॉट टाइटल। तो यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे कैलकुलेटर लेटर। तो अब हमारे ये शो हो चुकी है सॉफ्टवेयर। तो अब हम इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो देंगे रूट डॉट जियोमेट्री। ये फंक्शन है जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ देने के लिए होता है। इसमें हम 310 क्रॉस 350 साइज़ देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद रूट डॉट मिन साइज़, इसका मिनिमम जो साइज़ होगा वो क्या होगा, उसका इसका मिनिमम साइज़ भी हम यही देंगे 310 और 350। और इसके साथ हम इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो भी हम ये देंगे 310 350। तो अब हम देख लेंगे। तो अब हमारा ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शो हो चुका है, कैलकुलेटर शो हो चुका है। अब हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये ऐसा इनपुट फील्ड हम बनाएंगे जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो इनपुट फील्ड बनाने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं इनपुट फील्ड के नाम का, और उसमें हम स्ट्रिंग वार एक क्लास में दे देते हैं। और इनपुट फील्ड में अब वैल्यू जो सेट कराएंगे हम बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हम एम्प्टी रखेंगे। अब हम इनपुट फील्ड बनाने के लिए इसकी एंट्री पास करेंगे फील्ड एंट्री के वेरिएबल में फील्ड एंट्री पास करेंगे फंक्शन में एंट्री जो कि रूट में होगी। और इसका जो टेक्स्ट वेरिएबल है, इसका जो टेक्स्ट वेरिएबल है वो है इनपुट फील्ड ही होगा इसका टेक्स्ट वेरिएबल। अब हमारी फील्ड का जो फॉन्ट होगा वो हम लीव सीडा फॉन्ट रखेंगे और इसका फॉन्ट साइज होगा 20 बोल्ड। अब हम इसको पैक कर लेते इनपुट फील्ड एंट्री डॉट पैक। अब ये यहाँ पर पैक हो चुका है। जो इसका फिल हम करेंगे एक्स के और एंकर ये रहने देते हैं हम। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है लाइन नंबर 10 में, कौन सा डॉट पैक इनपुट फील्ड एंट्री एक्स को हमने से डिफाइन नहीं किया। अब ये हमारी इनपुट फील्ड शो हो चुके हैं, लेकिन हम इसमें हॉरिजॉन्टल पैड एक्स देंगे 3 और वर्टिकल हम पैड वाई देंगे 5। तो ये और ख़ूबसूरत दिखाई देगा हमारा सॉफ्टवेयर। अब ये कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद हम अब इसमें हम एक फ्रेम बनाएंगे।
अब हम ये करेंगे कि एक फ्रेम बनाएंगे और उसमें हम मुख्तलिफ़ फ्रेम्स बनाकर अपने इन बटन्स को डिफ़ाइन करेंगे और हर फ्रेम में हम 4 बटन को डिफ़ाइन करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फ्रेम बनाते हैं, पेरेंट फ्रेम, जो मेन फ्रेम होगा हमारा। पेरेंट फ्रेम के वेरिएबल के नाम का ये फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम जो कि रूट में होगा। अब पेरेंट फ्रेम का पैक, तो जब हमने इसको पैक किया तो इसका जो साइड होगा वो होगा लेफ़्ट में, इसकी साइड लेफ़्ट होगी और इसका एंकर जो होगा वो होगा NE, यानी यहाँ कोने से शो होगा। तो अब फ़िलहाल तो इसकी वैल्यू कोई शो नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करवाई। तो अब हम इसमें बटन्स बनाने के लिए, अब इसमें एक और फ्रेम बनाने के लिए और इसमें बटन्स बनाने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। पहले बटन के नाम का बटन, ताकि हमें आसानी हो सके। तो यहाँ पर एक बी के नाम का वेरिएबल में बटन डिफाइन करते हैं, बी बटन। उस बटन में हम अब इस बटन को हम एक और फ्रेम में डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि एक पेरेंट फ्रेम है उसमें एक और फ्रेम बनाएंगे हम, जिसमें हम इस बटन को डिफ़ाइन करेंगे। ये चाइल्ड फ्रेम होगा वो हमारा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब इसका जो टेक्स्ट होगा वो इक्वल होगा बी बार, जो भी इस पैरामीटर में वैल्यू होगी वो इसका टेक्स्ट होगा। और इसका जो पैड X है वो होगा 20 और इसका जो पैड Y होगा वो 10 होगा। तो इसके बाद हम इसका अब इसका हम BG कलर देते हैं रेड, इसका अब FG इस टेक्स्ट का जो कलर होगा वो होगा इसका वाइट, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसका जो कलर है ये रेड है और इसका ये वाइट कलर है। अब फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद बी पैक, तो इसके बाद हम इसको बी पैक करेंगे और इसकी साइड होगी लेफ़्ट और इसका एंकर जो होगा वो होगा, एंकर नहीं देंगे हम इसमें, बल्कि इसकी पैड X करेंगे 10, ताकि एक दूसरे का जो बटन्स का जो फासला होगा वो उसमें कुछ ना कुछ पैडिंग आ जाए। अब हम इसमें जब एक इवेंट लगाएंगे, जब इस पे यूज़र कोई क्लिक करे तो कौन सा फंक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए b.bend वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। डबल कोटेशन बटन यानी -1, यानी जब सिंगल क्लिक करे तो उसके लिए नाम का ये फंक्शन चलना चाहिए क्लिक का। और इस फंक्शन को हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेते हैं डेफ क्लिक के नाम पर, और इसका इवेंट पास करेंगे। यहाँ फ़िलहाल इससे हम डिफ़ाइन नहीं करते। इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाते हैं फ्रेम का, जो इसके चाइल्ड फ्रेम होगा हमारा। उस फ्रेम में हम 4 बटन शो करवाने हैं, 4 बटन var2 var3, जिसमें हम एक वैल्यू देंगे var4 और एक पैरामीटर हम पास करेंगे फ्रेम, जो इसके पेरेंट फ्रेम होगा फ्रेम। अब इसमें हम ग्लोबल वेरिएबल देंगे, हम ग्लोबल कौन सा, ये चाइल्ड फ्रेम का। अब यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड फ्रेम को हम एक फ्रेम बनाते हैं, चाइल्ड फ्रेम का एक फ्रेम बनाते हैं जिसको हम जिसके जो पेरेंट होगा वो फ्रेम ही होगा।
ये वाला फ्रेम, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पास की। इसके बाद इसकी जो पैड वाई होगी वो 5, इसकी जो पैडिंग होगी वो 5 होगी। इसके बाद चाइल्ड फ्रेम डॉट पैक, अब इसको पैक हम करेंगे तो उसके लिए हम इसकी जो पैडिंग होगी पैड वाई दे देते हैं हम 10। तो अभी तक कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो उसे अब शो करवाने के लिए अब यहाँ पर हम बटन को कॉल करेंगे, 4 बटन बी बार 1 जो वैल्यू होगी। अब इसी को बार हम कॉपी कर लेते हैं, 4 बटन यहाँ पर होगी 2 3 4 बटन की वैल्यू शो होगी। इसके बाद अब यहाँ पर हम इस फ्रेम को हम कॉल करते हैं var 1 में हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा वैल्यू, यहाँ पर 2 शो होगी और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 वैल्यू शो होगी। इसके बाद हम फ्रेम ये वाला पेरेंट फ्रेम का जो वेरिएबल है ये हम डिफाइन करेंगे। अब हम प्रोग्राम चेक करते हैं, तो अब यहाँ पर हमारे 4 बटन शो हो चुके हैं। अब हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं 4 मरतबा और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देते हैं, सॉरी यहाँ पर प्लस देंगे हम, प्लस 4 5 6, यहाँ पर नेगेटिव होगी वैल्यू 7, यहाँ पर वैल्यू शो हो जाएगी 9, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू शो हो 0, यहाँ पर कैंसल। अब ये वाला हमारा बटन शो हो चुके हैं। तो कैसे अब हम ये करेंगे, जब हम अभी तक हम जब इन बटन पे क्लिक करते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम अपने फंक्शन में जाते हैं। ये जो क्लिक नाम का फंक्शन बनाया था, तो सबसे पहले हम इसमें टेक्स्ट में हम जो इस इनपुट फील्ड ये जो बटन की वैल्यू है वो गेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है इवेंट डॉट विजेट डॉट सी गेट। तो यहाँ पर टेक्स्ट में हम ये वैल्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट सी गेट। अब यहाँ से अब हम प्रिंट करेंगे, तो अब अगर हम टेक्स्ट फील्ड इनपुट फील्ड डॉट सेट करें, टेक्स्ट तो अब ये वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम वैसे इसे चेक किया, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। तो उसके बाद अब हम ये करते हैं, इफ़ अगर टेक्स्ट जो हमारा है वो इक्वल है इक्वल के, अगर हमारा टेक्स्ट इक्वल है इक्वल के,
तो इफ़ चेक करें कि हमारा जो इनपुट फील्ड है में जो वैल्यू है आई है, इनपुट फील्ड में जो वैल्यू आई है, क्या ये इस डिजिट है? अगर डिजिट है तो उसके लिए हमारे पास इंटीजर है इनपुट फील्ड डॉट गेट, तो इंटीजर हो जाए, जो वैल्यू यहाँ पर हो रही उसे इंटीजर हो जाए। तो उसके बाद अदरवाइज एल्स करें, इसमें जो वैल्यू होगी उसे एवरेट करें। ये कैंटल मॉड्यूल में ये एक फंक्शन होता है किसी भी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, यानी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या डिवीजन करने के लिए ये तमाम भी नंबर को मॉडिफाई करता है। तो अब इसकी इनपुट फील्ड डॉट गेट, जो भी इनपुट फील्ड आए वो उसको मॉडिफाई करे। तो अब ये होगा कि जो भी इनपुट फील्ड हमारी है कि एंट्री डॉट अपडेट हो जाए। ये यहाँ पर एरर आ रहा है, कहाँ पर? लाइन नंबर 7 में एल्स में, सॉरी यहाँ पर हमने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया तो इसलिए ये एरर शो हो रहा है। इंडेंट डज नॉट मैच, सॉरी इंडेंट एरर है। तो अब ये वाली शो हो चुकी है हमारी, तो फिलहाल के लिए यहाँ कुछ भी शो नहीं होगा। इसके बाद अगर इफ़ टेक्स्ट हमारा जो है इक्वल है सी के इक्वल है, कैंसिल हो जाए, तो हमारे जो इनपुट फील्ड है इनपुट फील्ड डॉट सेट हो जाए एम्प्टी के, यानी कि, और उसके बाद एल्स, यहाँ पर काफ़ी फ़र्क आ रहा है। एल्स अदरवाइज हमारी इनपुट फील्ड है इनपुट फील्ड में जो गेट वैल्यू, उसके अलावा जो इनपुट फील्ड में वैल्यू सेट हो जाए, कौन सी वैल्यू, जो वैल्यू गेट हो रही है उसमें प्लस हो जाए टेक्स्ट, हमारी जो ये टेक्स्ट की वैल्यू है वो इसमें प्लस हो जाए इनपुट फील्ड डॉट गेट में, और उसके बाद इनपुट अंडरस्कोर फील्ड एंट्री डॉट अपडेट हो जाए। तो हम चेक कर लेते हैं, 3 माइनस, अब इक्वल, तो ये इसी तरीके से रन नहीं हो रहा है इक्वल वाला सेक्शन। तो यहाँ पर हम इक्वल को चेक कर लेते हैं, इस डिजिट है तो उसके में
गेट फील्ड की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर हो जाएगी। उसके अलावा हम यहाँ पे डॉट अपडेट फंक्शन, सॉरी यहाँ पर हमने इनपुट फील्ड में वैल्यू को सेट भी नहीं किया। इनपुट फील्ड में डॉट सेट में हम वैल्यू को और हमने यहाँ पर इनपुट फील्ड डॉट एंट्री को डॉट अपडेट नहीं किया। अब हमारे यकीनी बात है सही तरीके से ये काम कर रहा होगा। इनफैक्ट इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर इसे हम अगर ग्लोबल इनपुट फील्ड इंटीजर इक्वल है तो इनपुट फील्ड में डॉट गेट में इलेफ कंडीशन को यहाँ पर यूज़ करना है। अब ये सही तरीके से काम कर रहा है। इनफैक्ट हमने यहाँ पर इलेफ कंडीशन को यूज़ करना था।